तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट्स अबाउट नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. Prior to this, we have discussed what? We have discussed projected aids. So this is the basic classification. Basic classification, that is projected aids, non-projected aids, and activity aids. So today we will discuss non-projected aids. Projected aids हमने इससे पहले पढ़ा है. Projected aids में हमने ये देखा कि उसमें कोई ना कोई मैकेनिकल या टेक्निकल गैजेट यूज होता है. That is, we use some kind of a mechanical or technical gadget to project some kind of an image or an object. किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना. बट यहाँ पर हमारा फोकस जो है दैट इज ऑन नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होता है विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस which are simply presented without any projection equipments or non projected aids. जहाँ पर हम कोई मैकेनिकल या टेक्निकल चीज इस्तेमाल नहीं करते बट विजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विजुअल चीजें प्रोजेक्ट करते हैं हम विदाउट एनी मैकेनिकल और टेक्निकल एड. तो अब ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं. लेट अस सी कि नॉन प्रोजेक्टेड एड में क्या क्या आता है. सबसे पहला नॉन प्रोजेक्टेड एड में आता है ब्लैक बोर्ड. नाउअडेज वी हैव व्हाइट बोर्ड्स और वी हैव स्मार्ट बोर्ड्स, बट स्मार्ट बोर्ड इज नॉट ए नॉन प्रोजेक्टेड एड बट दैट्स अ प्रोजेक्टेड एड. ठीक है, ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड के कुछ किस्में हैं. ब्लैक बोर्ड में एक हमारा आता है फिक्स्ड ब्लैक बोर्ड जो फिक्स किया जाता है, एक ही जगह होता है. देखा होगा आपने, है ना, ब्लैक या व्हाइट. ठीक है, वी हैव ब्लैक बोर्ड ऑन एसल, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ. ठीक है, ये भी आपने देखा होगा. वी हैव रोलिंग बोर्ड्स और रोलर बोर्ड्स जहां पर हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं बट वी समटाइम्स रिक्वायर कि हमें कोई ब्लैक चीज चाहिए जिस पर कि हम लिख सकें, या व्हाइट. ठीक है, इस पर हम मार्कर से लिख सकते हैं, इस पर हम चॉक से लिख सकते हैं. ये मोबाइल ब्लैक बोर्ड है या मोबाइल व्हाइट बोर्ड है, इसको हम अपने साथ ले सकते हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. Then this magnetic board, मैग्नेटिक बोर्ड आपने देखा नहीं होगा. ये मैग्नेटिक ही होता है. इस पे हम डिफरेंट आइटम से फॉर एग्जांपल कंपास होता है या कोई और चीज होती है. ठीक है, तो वो इस पर हम फिक्स करते हैं. ठीक है, ज्यादा यूज होता नहीं. नाउ दिस बोर्ड यू माइट हैव सीन इट. कहां पे है? आपके कॉलेज के बाहर है, लेकिन आमतौर पर उस बुलेटिन बोर्ड में जितने भी नोटिस है उन पर गर्दा चढ़ा होता है ना. ठीक है, यूजुअली ये बुलेटिन बोर्ड कब यूज होता है? जब आपका कॉलेज जो है सेशन स्टार्ट करने लगता है, क्लास वर्क स्टार्ट हो गई, या फॉर एग्जांपल कोई नोटिस निकालनी हो एडमिशन रिलेटेड, यू सी दिस बुलेटिन बोर्ड. तो दिस बुलेटिन बोर्ड जो है इट्स नॉट यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि किसी क्लास वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द थिंग्स दैट आर टू बी डन इन अ स्कूल और अ कॉलेज. करना क्या है, टाइम टेबल वगैरह सारा इसी पे होता है. बुलेटिन बोर्ड के बगैर हमारे पास है फ्लैनल बोर्ड. ठीक है, ये भी शायद आपने देखा हो. ज्यादातर ये स्कूल्स या स्कूल्स में होता है. फ्लैनल बोर्ड पे क्या होता है कि इस पर हम डिफरेंट चीजों को फिक्स कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द पिन्स. ठीक है, जो कोई चीज भी हम उस पर लगाते हैं उसके ऊपर पिन लगाती है, या जो आइटम्स होते हैं उनमें ऑलरेडी पिन लगी होती है, वो हम फ्लैनल बोर्ड की मदद से उस पर फिक्स करते हैं ताकि हम बच्चों को दिखा सके डिफरेंट इमेजेस और थिंग्स. देन इफ वी कंटिन्यू, दीज आर द पोस्टर्स. इस पोस्टर बॉय को आपने बहुत बार देखा होगा. देखा है ना? ये बेचारा बहुत ज्यादा बदनाम है. हर एक जगह यही सीधा साधा, हाँ, और ड्रेस भी ऐसी है हमेशा ना. आपने देखो ना साइंस बुक्स में जब आप छोटे थे इससे बहुत ज्यादा मुलाकात होती थी, है ना. फ्लैश कार्ड्स फॉर द इंफॉर्मेशन. फ्लैश कार्ड्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं. इस पर क्या हम करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक और द कंटेंट टू बी प्लेड शुड बी केयरफुली प्लान्ड. इस पर हम इलस्ट्रेशंस या
जो भी हमें कोई चीज इलस्ट्रेट करनी हो तो वो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स पे हम रखते हैं. देन लिविंग फ्लैश कार्ड्स अपार्ट वी हैव कार्टून्स. कार्टून्स जो है दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस. आपने एक वक्त में पेपर्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स. देखिए न्यूज़पेपर में हर एक न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट एक कार्टून बना होता था जो कि डिपिक्ट करता था करंट सिचुएशन, या तो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन, या तो कोई सोशल सिचुएशन, या कोई और सिचुएशन. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल उस पे एक कार्टूनिस्ट होता था. कार्टूनिस्ट अपना नाम नीचे लिखता था, लेकिन वो कार्टून बहुत कुछ बता देता था. नथिंग वाज एज सच रिटन, बस कार्टून बना होता था. ठीक है. आई रिमाइंड यू ऑफ वन कार्टून, शायद आपने देखा हो कि ईद आने वाली थी, अब चांद देखना था, एंड उस चांद पर तो बहुत ज्यादा बहसों मुबासा होता है कि अब 29 दिन या 30 दिन है ना. तो वी ऑलवेज वेट फॉर दिस चांद. तो वंस अपॉन अ टाइम इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, तो 12 बजे ऐलान हो गया कि कल ईद है. तो फिर पेपर पे एक कार्टून आया था जिसमें कि रोजेदार जो था पेड़ के नीचे से देख रहा था कि ईद कब है, कि चांद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. जबकि जो रोजा नहीं रखता था, ठीक है, वो पेड़ पे चढ़ा था. क्यों? यार जल्दी से ऐलान हो जाए ईद है, क्योंकि उसको खाना खाने में तकलीफ होती है, चोरी चोरी से खाना पड़ता है. तो उसमें सीधा इलस्ट्रेशन होती थी कि जो लोग रोजा नहीं रखते हैं उनके लिए चांद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की उनके लिए जो रोजा रखते हैं. ठीक है. तो यहां पर भी इलस्ट्रेशन है. देन और भी बहुत सारी चीजें, चार्ट्स वगैरह, टैबुलेशन चार्ट. ठीक है. जैसे आपके टाइम टेबल वगैरह है, दो टैबुलेटेड फॉर्म में होता था, किस टीचर की क्लास कब है, किस टाइम से लेके कब तक है. ठीक है. देन these are cause and effect charts. कि अगर फॉर एग्जांपल जेनेटिक फैक्टर होगा, उससे चांसेस है किस चीज के, कैंसर के. अगर स्मोकिंग करेंगे तो उससे उसका चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. देन दिस इज अ चेन चार्ट. ये भी आपने अपनी साइंस बुक में कम से कम देखा होगा, है ना. फ्लावर प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन कैटरपिलर कंज्यूमर है, फिर फ्रॉग अगेन कंज्यूमर, फिर स्नेक इस फ्रॉग को बेचारे को खा जाता है. देन यहाँ पर उल्लू है ना, या ईगल. ठीक है. वो किसको खा जाती है, स्नेक को खा जाते हैं. फिर जब ईगल डेड हो जाती है तो उसको डिकम्पोज करते हैं. ये आपने देखा होगा, फूड चेन, फूड वेब देखा होगा ना. अब टाइमलाइन चार्ट, ये भी आपने देखोगे हिस्ट्री बुक्स में कि वर्ल्ड वॉर पहला कब हुआ, 19 फॉर एग्जांपल 1890 में हुआ. इसी तरह फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में एंड हुआ, 1939 में स्टार्ट हुआ. तो यहाँ पर उस वर्ल्ड वॉर के जो डिफरेंट चीजें हुई, से फॉर एग्जांपल 1941 जापान ने इन्वेड किया किस चीज को, पर्ल हार्बर को. ठीक है. या यूएस डिक्लेयर्स वॉर ऑन जापान. इसी तरह 1942 जापान टेक्स सिंगापुर. इसी तरह 43, फिर 44, फिर 45 एटॉमिक बॉम्ब वगैरह. ये टाइमलाइंस में भी हम दिखा सकते हैं. ठीक है. ये चार्ट ही होता है टू शो डिफरेंट टाइमलाइंस, ताकि छोटी छोटी प्रिसाइज चीजें बच्चों को याद रहे. फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट ज्यादातर कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है और डिफरेंट बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होता है. से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ प्रीवियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. या इवन वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ वुमेन्स कॉलेज. तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमारे पास ये बाकी चीजें नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, जो प्राइवेट कॉलेज की बात है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास पहले कमिश्नर सेक्रेटरी होते हैं, फिर डायरेक्टर कॉलेजेस होते हैं, फिर प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर. यहाँ की तरफ हमारे पास फॉर एग्जांपल नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आईटी स्टाफ, क्लर्क, ड्राइवर, पियोन, सिक्योरिटी, स्वीपर, वार्डन हॉस्टल के लिए. ठीक है. तो ये भी हमारे काम आते हैं पढ़ाने. ग्राफ को छोड़ दीजिए. देन वी हैव ग्राफ्स. ठीक है. ऑल ऑफ दीज जो भी हम अभी डिस्कस अभी तक कर रहे थे, चलिए ब्लैक बोर्ड था, फ्लैनल बोर्ड था, चार्ट्स थे, पोस्टर्स थे, ऑल दीज वर्क ऑन वन थिंग, दैट इज सिंपल डिपिक्शन, जो उनको हम देख पाते हैं. ठीक है. ये हमें नजर आते हैं. देयर इज नो यूज
of any kind of a mechanical or technical thing in that. Simple difference between projected and non-projected aids is that कि एक मैकेनिकल इन नेचर है, दूसरा सिंपल मैनुअल इन नेचर है, ठीक है, मैनुअल एंड मैकेनिकल, ठीक है। तो ग्राफ्स आपने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल बार ग्राफ्स, इसी तरह लाइन ग्राफ्स, इसी तरह पाई चार्ट, इसी तरह पिक्टोग्राफ। अभी फिर कॉलम ग्राफ है, इसी तरह सरफेस ग्राफ, ये आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा। इसी तरह मैप्स, गूगल मैप है ना, गूगल मैप, लास्ट टाइम मैं गया था दूध पथरी है, मैंने गूगल मैप को बोला गूगल मैप मुझे दूध पथरी का रास्ता दिखाओ। अब ऐसा रास्ता गूगल मैप ने मुझे दिखाया कि मुझे 3 घंटे लगे दूध पथरी पहुंचने, ठीक है। In 400 meters turn right, in 200 meters turn left, ठीक है, turn right, turn left, left right करके मैं फाइनली पहुंच गया, ठीक है। तो गूगल मैप या कोई भी मैप अगर आप देखते होंगे, स्कूल में भी अपने मैप्स देखे होंगे, पॉलिटिकल मैप होता है या फॉर एग्जांपल कोई और किस्म का मैप होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो फॉर एग्जांपल मैसूर एक बड़ी सिटी है, इसी तरह नंजनगढ़, इसी तरह फॉर एग्जांपल प्रयागराज या बाकी चीज़ें जो भी होगी। मॉडल्स दे आर ऑल्सो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। मैंने आपको कहा था कि आज थोड़ा लेक्चर बोरिंग भी होगा, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि नॉन प्रोजेक्टेड एड्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज़ तो आपको याद रहेगी। अगर मैंने अभी तक 15 चीज़ें बताई है, 10 तो आपको याद रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स, मॉडल क्या होता है? मॉडल इज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल थिंग। स्कूल में आपने ये मॉडल तो देखा ही देखा होगा, और एक ऐसा मॉडल था जिसके हिस्से भी होते थे। ये किसका मॉडल है ना? अब चैम्बर्स दिखाने हैं तो हार्ट को तो कट करना पड़ेगा ना, तो वो कट भी होता था, फिक्स भी होता था वापस, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरिकल, वेंट्रिकल वगैरह पढ़ना होता था ना मेरे हार्ट के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा कि हार्ट ऐसा होता है ना, लगभग ऐसा नहीं होता हार्ट, ठीक है। हार्ट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है बेचारा, ऐसा आज पता चला। देन मॉकअप्स, ये भी आपने देखा होगा, बट ये इंसान को बहुत सताता है। पता है कैसे? मॉकअप क्या होता है? मॉकअप रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड मॉडल और वर्किंग रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग डिपेंडेंट। अब आईफोन नहीं ले जाते हैं दुकानदार के पास, तो बस मैं जब आईफोन वो बोलता है कितने रेंज में आपको चाहिए, आपको पता ही है रेंज 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, है ना। अब आप उसको बोलते हो कि बजट के हिसाब मेरे साथ कहाँ सा सुना आईफोन, है ना, या 40,000 का वो आईफोन दिखाता है, लेकिन वो आपको उसका मॉकअप दिखाता है, बिकॉज वो आपके हाथ से छूट सकते हैं। हाँ, आजकल रियल भी दिखाते हैं। आप आज सैमसंग स्टोर जाइए, वहां पर आपको रियल भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या होते थे? मॉकअप्स, एग्जैक्टली रेप्लिका होते थे ओरिजिनल चीज, ठीक है। ये भी हमें काम आते हैं किस चीज के? पढ़ाने के काम, बिकॉज समटाइम्स इक्विपमेंट इतना महंगा होता है कि वी कैन नॉट शो ए रियल थिंग, बिकॉज देयर इज अ चांस इसका अगर ब्रेकेज हो गया तो उतने पैसे हमारे पास हैं। आपको ड्रामास, डायोग्राम्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स भी आपने देखे होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप वगैरह, ये आपने देखे होंगे। कहाँ देखे? लैब में देखे हैं, स्कूल लैब में ना, या साइंस लैब। अगर यहाँ पर कोई साइंस स्टूडेंट भी है तो उसने भी देखा होगा, है ना। हालांकि कुछ चीजें नहीं देखोगे, आपने नहीं देखा होगा, टीवी में शायद देखा होगा, है ना। ये फिश तो आपने देखी होगी, मरी हुई बेचारी। ऑक्टोपस शायद देख लिया होगा, बाकी फ्रॉग वगैरह। अब ये खतरनाक मोलेज है। अब उसके बाद हम पपेट्स की तरफ आते हैं। आप ना पपेट की तरह बिहेव कर रहे हो ना। पपेट किसको बोलते हैं? कठपुतली की। कठपुतली क्या ऐसा कठपुतली में होता है कि हम कहते हैं कि आप कठपुतली हो। क्यों? कठपुतली किसी के इशारों पे नाचती है और आप लोग अपने इशारों पे नाचते हैं।
है ना, कठपुतली कहते हैं कि इशारों पे नाचते, लेकिन कठपुतली जो है इंडिया में बहुत सारी जगह इवन वर्ल्ड ओवर में यूज होती थी टू डिपिक्ट सम काइंड ऑफ अ सीन, सम काइंड ऑफ अ ड्रामा, इवन रिलीजियस ड्रामा। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदूज में रामायण है, वो कठपुतलियों के थ्रू भी डिपिक्ट की जाती थी, बाज़ाब्ता तो उस पर एक थिएटर लगता था, ठीक है। अब कठपुतलियों के भी किस्म है ना, बंगराव पपेट, ये जापान में चलता है, कार्निवल पपेट। कार्निवल ज्यादातर जो होते थे ना, वो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोप में होते हैं ज्यादातर, ठीक है कार्निवल्स। यहाँ पर गोवा में होता है लगभग, और केरला में भी शायद होगा, लेकिन कश्मीर में एक जगह होता है ऐसा ना, जहाँ पर पपेट शो होता है कार्निवल में, जैसे बड़े बड़े पपेट जो है दिखाई देते हैं। कोई बता सकता है कहाँ पे? लद्दाख में आपने देखा होगा कि ड्रैगन को डिपिक्ट करते हैं, है ना, वो नाचते रहते हैं वो ड्रैगन है, उसमें 2-3 बंदे घुसते हैं, फिर वो लंबी सी पूंछ लेके ना, टेल, ड्रैगन को वो डिपिक्ट करते हैं ना, बड़े बड़े ड्रैगन्स को। लद्दाख में भी वो फेस्टिवल होता है। चिन फेस पपेट, ये अब आपको अभी समझ में आ जाएगा ये चिन फेस पपेट क्या है, मैं आगे ले लूंगा, पहले मैं इसकी बात करता हूं। आपने देखा होगा आमतौर पर इसमें भी ज्यादा जो महारती है, जो कि स्किल्ड है, वो भी वेस्टर्न लोग हैं। वो एक पपेट लाते हैं जिसके मुंह के अंदर हाथ घुसता है पीछे से, फिर वो उसको कहता है हाउ आर यू, है ना, आई एम फाइन, बात यही करता है ना, बराबर वो मूवमेंट भी वैसे ही करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको अब दिमाग में आया होगा, है ना, आवाज भी एक ही बंदे की होती है, लेकिन इट वुड लुक एज इफ 2 डिफरेंट पर्सन्स आर टॉकिंग, और ऐसा लगेगा कि हैंड पपेट जो है ना, सीधा आपको लगेगा कि ये नहीं रियली बात कर रहा है ना। आप ये फिंगर पपेट देखा है? कहाँ पे देखा है? कार्टून्स में देखा है ना, डैडी फिंगर वेयर आर यू, है ना, वो बोलते हैं आई एम हाउ डू यू, देखा है ना, बोलते हैं ना, फिर बोलते मॉमी फिंगर, है ना, उस पर मॉमी बनी होती है, फिर ब्रदर फिंगर, सिस्टर फिंगर, है ना, अंकल फिंगर नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है रैबिट फिंगर, यहाँ पर हो सकता है डॉगी फिंगर, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं बोलता हैंड चिन पपेट, ये मान लो वही है, हैंड एंड ग्लव पपेट, ये बराबर इसको ऐसे बातें करवाएगा, इट वुड लुक एज इफ दीज आर 2 डिफरेंट पर्सन। मगर ये किस चीज के लिए शो हो रहा है? दिस इज कि जब आप एज ए टीचर किसी जगह काम करेंगे, यू कैन यूज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू मेक योर लेक्चर लुक मोर अट्रैक्टिव, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। आपने तारे ज़मीन पर एक मूवी देखी होगी, शायद आमिर खान की, है ना, इसमें उसमें एक सॉन्ग है, वो बम बम बोले मस्ती में डोले, है ना, उसमें वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, एंड वो उनके साथ इतना फ्रेंडली हो रहा है कि दैट स्टूडेंट्स जो है दे आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू द लेक्चर ऑफ दैट टीचर, दे वांट कि वो टीचर कब आए क्लास में, है ना। ये है वो वाला पपेट, स्ट्रिंग पपेट, है ना, ऐसे ऐसे वो करके आता है। फिर उसके पीछे बैकग्राउंड में आजकल आवाजें भी होती हैं। पहले पपेट शो होता था कि लोगों को पता होता था कि ये पपेट डिपिक्ट करता है रावण को, ये पपेट डिपिक्ट करता है राम को, है ना, ये पपेट डिपिक्ट करता है हनुमान को, शक्लें वैसी थी, है ना। आजकल उसके पीछे जो है आवाजें भी लगती है ना, बैकग्राउंड में उसको आवाज भी देते हैं। शैडो पपेट, आजकल शैडो आर्ट भी आता है। आपको पता है शैडो आर्ट किसको बोलते हैं? वो ऐसे हाथ पकड़ लेता है, फिर ऐसे ऐसे दिखाता है, वो लगता है मछली है, वो ऐसे पकड़ता है जैसे लगता है फिर खरगोश है ना, रैबिट, देखा होगा आपने। बट दिस आर्ट जो ना, दिस आर्ट इज नॉट ओनली फॉर फन, यू कैन यूज दिस आर्ट इन योर क्लासरूम, ठीक है। एनिमेशन और डिजिटल पपेट शो,
ये पैम्पलेट्स, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, साइलेंस, इसमें क्या होती है इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, तो उस पर सेमिनार के बारे में होगा, या इवन इस पर कॉमिक बुक की तरह आप छोटी छोटी स्टोरीज जो है वो भी बना सकते हैं। ये लीफलेट होते हैं बेसिक से। फॉर एग्जांपल जो ही आप इस कॉलेज में घुसते हैं यानी कि एडमिशन कराते हैं, तो उसके बाद बाहर कुछ लोग जो है प्राइवेट कॉलेज का आपको पता होता है उनको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट क्रैक नहीं कर पाए। अब नीट क्रैक ना करने की वजह से दे हैव क्रैक्ड इनटू व्हाट वुमेन्स कॉलेज। अब इनको बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का, है ना, तो ये लीजिए प्राइवेट कॉलेज का क्या लीफलेट पे भी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर हम हमारे कॉलेज के थ्रू एडमिशन करेंगे आपको 20 लाख रुपए देना होगा, हम आपको बांग्लादेश में एडमिशन करवाएंगे, किर्गिस्तान में करवाएंगे, कजाकिस्तान में करवाएंगे, या फिर देखो। लीफलेट्स के साथ साथ वी हैव एक्टिविटी एड्स में फॉर एग्जांपल वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, फोन यूज करना है, फिर ये फोन से एसपी कॉलेज में आपको मिलेगा, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसका शॉर्टकट कर देना जिसको करना होगा। ये आपने डेमो देखा होगा, है ना। अब लोग कहेंगे कि डेमो के लिए नीचे डमी क्यों है ना। अब हम किसी इंसान को सीपीआर दिखा रहे हैं कि अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया या हार्ट बैठ गया तो सीपीआर देना है। तो सीपीआर के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव टू वन थिंग कि उसको लिटाओ, फिर ठीक है कि नहीं, पंप इन पंप आउट, है ना। अब अगर नॉर्मली बंदा पड़ा है नीचे तो उसका पंप इन पंप आउट करके उसको हम खड़ा कर सकते हैं, डिपेंड है कि शायद वो रेसिस्टेट हो जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 बच्चे जो है वो फॉर एग्जांपल एमबीबीएस कर रहे हैं, फिर हम बोलेंगे एक बच्चे को आप लेट जाओ, फिर बाकी 9 आप पर ये करेंगे सीपीआर, है ना, उसकी हड्डियां टूटने का अच्छा खासा चांस है ना। तो फॉर दैट वी हैव अ डमी, ठीक है। डमी होती है उतनी फ्लेक्सिबल जितनी इंसान की बॉडी होती है या उससे थोड़ा हार्ड, so that we can demonstrate different types of things, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स के लिए हम बच्चों को ले जाते हैं, एक्वेरियम वगैरह, विवेरियम, अब बहुत सारी किस्म की है, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा। So this was all about projected aids. Once again I will remind you of one thing, that is projected aids जो है, projected aids are those aids which we project with the help of some kind of a mechanical or technical gadgets, whereas non-projected aids are those aids where mechanical or technical gadgets are not involved. Rather simple gadgets are involved or simple things are involved, like blackboard, like rolling board, like charts, like maps, posters, ठीक है, या मॉडल्स, डिफरेंट ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। So tomorrow inshallah we'll discuss about advantages of projected aids and non-projected aids. Thank you.